हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। राजस्थान पुस्तकालय भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचवा आज आपको जो है एक यूनिट 3 जो हम शुरुआत की है उससे इससे पहले वीडियो में हमने जो है यूनिट 3 का जो है थ्योरी क्लास पढ़ाई थी। आज हमने यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था जिसका नाम क्या था भाई, स्पाइसेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, प्रजातियाँ। क्या होता है भाई, प्रजातियाँ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पुस्तकालय वर्गीकरण। तो हमारा एक यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ा था कि भाई पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धतियां बहुत सारी है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ठीक है ना, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है ना, कि भाई उसको हम किस तरीके से बांटा जा सकते हैं। देखिए आपको मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ कि भाई वास्तव में जो लाइब्रेरी जो स्कीम्स होती है, पुस्तकालय जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती हैं, उनको हम कितनी प्रजातियों में बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइब्रेरी स्कीम्स। पुस्तकालय विज्ञान में जो है लाइब्रेरी स्कीम्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर सवाल बन जाए कि विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो विश्व की सबसे पुरानी पद्धति है, ध्यान रखना, डीडीसी। सबसे पहले कौन सी है भाई, डीडीसी है, ध्यान रखना। उसके बाद और कौन सी वर्गीकरण पद्धति है, सीसी है। उसके बाद कौन सी है भाई, यूडीसी है। उसके बाद कौन सी है भाई, बीसी है। उसके बाद कौन सी है, ईसी है। उसके बाद कौन सी है भाई, एलसीसी है। उसके बाद कौन सी है, एक और एससी है। ठीक है ना, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 हो गई। उसके बाद है आरआईसी है। ठीक है, उसके बाद कौन से है भाई, बीएसओ है। तो ध्यान दीजिए, ये करीबन 7-8 वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है। पहला है भाई डीडीसी, जो सबसे पुरानी पद्धति है। डीडीसी की फुल फॉर्म होता है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो ये कब आया था, 1876 में आया था। सीसी कब आई थी, सीसी का मतलब होता है कॉलन क्लासिफिकेशन, 1933 में आया था। फिर यूडीसी कब आया था, 1895 में आया था। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कब आया था, 1935 में आया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आया था, 1891 में आया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया था, 1904 में आया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया था, 1906 में आया था। राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब आया था, 1961 में आया था। और बीएसओ का मतलब क्या होता है, बोर्ड सिस्टम ऑर्डरिंग। तो बोर्ड सिस्टम ऑर्डरिंग कब आया था, 1978 में। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी पुस्तकालय विज्ञान में जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं इनको जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है ना, हमारा टॉपिक यही है कि भाई स्पाइसेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां। तो आपको समझ में आ गया। और अगर यूँ सवाल बन जाए भाई डीडीसी की खोज किसने की थी, मेलविन डीवे साहब ने की थी। सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन की किसने की थी, तो रंगनाथ ने की थी। यूडीसी में ध्यान रखना, दो व्यक्ति थे। कौन से थे यूडीसी की स्थापना में, एक तो था हेनरी लॉ फॉन्टेन और दूसरा कौन सा था भाई, हेनरी लॉ फॉन्टेन हो गया, दूसरा हो गया पॉल ऑटलेट। कौन था भाई, पॉल ऑटलेट था। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के रचयिता कौन थे भाई, H.E. ब्लिस थे। और ईसी का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। तो ईसी के कौन हो गए भाई, सीए कट्टर साहब हो गए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 2 व्यक्ति थे, ध्यान रखना, एक तो सीएम हैंसन थे और दूसरा क्या था भाई, सीएम हैंसन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपके जो है चार्ल्स मार्टल। कौन सा हो गया भाई, चार्ल्स मार्टल। सवाल आ सकता है कि चार्ल्स मार्टल और सीएम हैंसन किस वर्गीकरण पद्धति से संबंध रखते हैं,
तो किस वर्गीकरण की पद्धति समझ सकते हैं? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में कौन हो गए भाई? जेडी ब्राउन साहब हो गए। राइडर RIC राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के कौन है भाई? F राइडर नाम के व्यक्ति से है। और BSO बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इसके कौन हो गए भाई? फिड या यूनेस्को के द्वारा ये जो है बनाए गए। तो सबसे पहले तो आपको जो है पुस्तकालय विज्ञान में जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, इन वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में पता होने चाहिए कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धतियों को 2 प्रजातियों में बांटा गया था, 2 प्रजातियों की श्रेणियों में बांटा गया था। कौन सी 2 प्रजातियों की श्रेणियां थी भाई? तो पुस्तकालय पद्धति को, ठीक है ना, 2 प्रजातियों की 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी कौन सी है? पहली है भाई परिगणनात्मक। कौन सी है भाई? परिगणनात्मक पद्धति। पहली होगी परिगणनात्मक पद्धति हो गई, और दूसरी कौन सी है भाई? पक्षात्मक पद्धति। परिगणनात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? इनन्यूमरेटिव। क्या कहते हैं भाई? इनन्यूमरेटिव स्कीम कहते हैं। और पक्षात्मक को क्या कहते हैं भाई? अंग्रेजी में फैसेटेड स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फैसेटेड स्कीम कहते हैं। ठीक है भाई। तो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को जो है उनकी प्रजातियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। तो जो पुस्तकालय वर्गीकरण की जो प्रजातियां हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है परिगणनात्मक पद्धति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनन्यूमरेटिव स्कीम, और दूसरा कौन सा है भाई? पक्षात्मक पद्धति जिसको क्या कहते हैं? फैसेटेड स्कीम। और परिगणनात्मक भी 2 प्रकार की हो गई। एक तो हो गई विशुद्ध परिगणनात्मक, विशुद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्योरली। और दूसरा कौन सा हो गया? लगभग परिगणनात्मक। लगभग को क्या कहते हैं भाई? ऑलमोस्ट। क्या कहते हैं भाई? ऑलमोस्ट कहते हैं। समझ आ गया? तो हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में करीबन 1 घंटे की क्लास थी, उस 1 घंटे की क्लास में हमने बिल्कुल जो है हर एक वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ा कि कौन सी वर्गीकरण की पद्धति जो है कौन सी प्रजाति के अंदर आती है। आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर, जो इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए आप, इधर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना? ठीक है। पहला सवाल क्या है कि मुख्य रूप से पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियां क्लासिफिकेशन स्कीम्स को कितनी प्रजातियों में बांटा जा सकता है? क्या कह रहा सवाल कि मुख्यतः पुस्तकालय वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं उनको जो है कितनी प्रजातियों में बांटा जा सकता है भाई? उनको ध्यान रखना, 2 प्रजातियों में बांटा जा सकता है। 2 प्रजातियां कौन सी हैं? पहली है परिगणनात्मक पद्धति और दूसरी है पक्षात्मक पद्धति। अगर सवाल आ जाए कि मुख्य रूप से पुस्तकालय वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं उनको कितनी प्रजातियों में बांटा जा सकता है, तो 2 प्रजातियों में। कौन सी प्रजाति है? पहली तो है परिगणनात्मक और दूसरी कौन सी है भाई? पक्षात्मक पद्धति है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी आप इस वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक टॉपिक में से ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो बिल्कुल एज इट आपके जो है पेपर में होंगे। क्यों? इसका कारण क्या है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं जितने हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव निकालने से क्या होता है कि जब बंदा या फिर जो है स्टूडेंट पढ़ता है ना, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद जब 4 ऑप्शन से अगर आंसर वो ढूंढ लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो मैंने यही कोशिश की है कि भाई आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। फिर भी अगर आपको लगता है, ठीक है ना, फिर भी आपको लगता है कि सर और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 86-195-77-803, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप जो है कभी भी मैसेज करके पूछ लीजिए। और क्वेश्चन चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज अगर आप चाहिए तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता देंगे। और जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले कहता हूँ इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से वर्गीकरण पद्धतियों को प्रजातियों में बांटा गया है। ठीक है ना, अभी सवाल था
कि भाई पुस्तकालय वर्गीकरण की पहला सवाल क्या था इससे पहले कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को कितनी प्रजातियों में बांटा गया, तो 2 प्रजातियों में बांटा गया। अब ये कह रहा है कि मुख्य रूप से वर्गीकरण पद्धतियों को प्रजातियों में बांटा गया। 2 प्रजातियों में कौन कौन सी प्रजाति है, एक तो है परिगणात्मक पद्धति और दूसरा कौन सा है भाई, पक्षात्मक पद्धति। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपके। ठीक है ना भाई। पहला सवाल था भाई कितनी प्रजातियों में बांटा गया, 2। अब कौन सी 2 प्रजातियां हैं, पहला हो गया परिगणात्मक पद्धति और दूसरा क्या हो गया, पक्षात्मक पद्धति। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, सीसी के किस एडिशन को, याद रखिए भाई, सीसी के किस एडिशन को रिजिडली फैसेटेड स्कीम, रिजिडली को हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था सीसी में टोटल कितने एडिशन होते हैं भाई, 7 एडिशन होते हैं। कितने एडिशन होते हैं, 7। इसमें सबसे पहले एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3 को बांटा गया, फिर उसके बाद एडिशन 4, एडिशन 5 और एडिशन 6 को बांटा गया, और तीसरा है आपका एडिशन 7, इसको बांटा गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमेशा क्या कहते हैं, अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति। दूसरे को क्या कहेंगे अपन, जो है 5, चौथा 5 और छठे को लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति, और तीसरे को क्या कहेंगे भाई, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति। इस तरीके से बांटा गया। तो सवाल क्या कह रहा है कि सीसी के किस एडिशन को रिजिडली फैसेटेड मतलब अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति में रखा गया। तो ये रहा था अपरिवर्तन, ये रहा था अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति में कितने एडिशन आते हैं, 3 एडिशन आते हैं। तो पहला एडिशन भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। तो सीसी के जो 3 एडिशन है, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, ये तीनों एडिशन जो है ये आपके ध्यान रखना, इनको अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति और अंग्रेजी में कहते हैं रिजिडली फैसेटेड स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। सीसी के किस एडिशन को ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फैसेटेड का मतलब होता है लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति। ध्यान रखना, लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत रखा गया। तो ध्यान रखना, लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति कौन सी है, ये रहा, ये बताया मैंने। तो इसमें एडिशन कौन सा आएगा, चौथा, पांचवा, छठा। तो एडिशन 4, एडिशन 5, एडिशन 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। ध्यान रखना, सीसी के 7 एडिशन है, शुरू के 3 को अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति में, चौथा, पांचवा, छठे को लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति में। ठीक है भाई, इस तरीके से बांटा गया। और लास्ट 7वें को किसमें बांटा, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति में बांटा गया। सीसी के किस एडिशन को फुली फ्रीली फैसेटेड मतलब पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना कि कौन से एडिशन को जो है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति को रखा गया। ठीक है ना, पहला ये है नहीं क्योंकि 1, 2, 3 को तो अपरिवर्तन रखा जाता, चौथा भी है नहीं क्योंकि चौथे, पांचवें, छठे को लगभग मुक्त पक्षात्मक है। अब ये कह रहा है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति, तो पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति किसको रखा गया भाई, जो है 7वां एडिशन। और 7वां एडिशन कब आया था, 1987 में आया था। समझ आ गया भाई आपको। अब देखिए यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, सॉरी यूडीसी कर देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यूडीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये किस प्रकार की पद्धति है, तो यूडीसी ध्यान रखना लगभग पक्षात्मक पद्धति है। इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने करीबन पुराने 50 पुराने जो 50 पेपर के अंदर मैंने ये सवाल देखा है कि यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है। तो यूडीसी ध्यान रखना लगभग पक्षात्मक पद्धति है। एक ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो यूडीसी तो क्या हो गया, लगभग पक्षात्मक पद्धति है, लेकिन अगर लगभग के बीच में आ जाए कि लगभग मुक्त पक्षात्मक, तो अगर बीच में मुक्त आ गया ना तो आपका सीसी का एडिशन चौथा और पांचवा और छठा आ जाएगा। अगर कहते हैं वहां पर
केवल के लगभग पक्षात्मक पद्धति तो यूडीसी आ जाएगा, लेकिन लगभग के साथ लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति आ गया तो समझ लेना आपके कौन सा आएगा भाई, जो है सीसी का चौथा, पांचवा, छठा एडिशन आएगा। तो याद कर लेना आप अच्छे तरीके से। डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? तो डीडीसी ध्यान रखना किस प्रकार की पद्धति है भाई, तो मैंने बताया था भाई जो है आपके जो है दो प्रजातियां होती हैं, एक तो होता है परिगणात्मक और दूसरा पक्षात्मक। परिगणात्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विशुद्ध पक्षात्मक पद्धति और दूसरा होता है आपके लगभग विशुद्ध परिगणात्मक पद्धति और दूसरा होता है लगभग परिगणात्मक पद्धति। तो लगभग परिगणात्मक में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक तो डीडीसी आता है और दूसरा आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ध्यान रखना डीडीसी आपके कौन सा है भाई, लगभग पक्षात्मक पद्धति में आता है। किस में आता है भाई? लगभग पक्षात्मक पद्धति में आता है। अपरिवर्तन में कौन सा आता है? सीसी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना भाई। और लगभग पक्षात्मक में कौन सा आता है? केवल यूडीसी ही आता है। समझ आ गया भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा कई बार परीक्षा में पूछा गया। देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्तमान के अंदर, ठीक है ना, वो स्टडी मटेरियल वाली समस्या, लोग बच्चे किताबें लेकर आ जाते पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है सवाल वहां से कैसे बनेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपको हर टॉपिक में से इतने अच्छे सवाल बना के देंगे ताकि इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन अर्थात विषय वर्गीकरण किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? तो आपने पढ़ा होगा पहली प्रजाति, जिसको हिंदी में कहते हैं परिगणात्मक पद्धति। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है विशुद्ध परिगणात्मक पद्धति और दूसरा होता है लगभग। ये तो विशुद्ध में तो आपके कौन सी आ जाएगी? एलसीसी और आईआरसी, इंटरनेशनल राइटर क्लासिफिकेशन। और लगभग में कौन से आते हैं? एक तो आती है डीडीसी और एक आती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो डीडीसी भी आपके लगभग परिगणात्मक है और आपके सब्जेक्ट और क्लासिफिकेशन है, ये भी क्या है भाई? आपके लगभग परिगणात्मक में आता है। किसमें आता है भाई? लगभग परिगणात्मक पद्धति में आता है, ठीक है ना भाई। जो आप ये सवाल देख रहे हैं, जो मैं आपको करा रहा हूं, इससे और कई सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। वो सारे जो क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर हैं आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर मिल जाएगा। कहां पर? टेस्ट सीरीज के अंदर। जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे, वीडियो पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपके पीडीएफ नोट्स बना लोगे और जब जाकर आप जो ये टेस्ट दोगे ना, तब आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगला है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कौन सी है भाई? आपके विशुद्ध परिगणात्मक पद्धति में आता है। ध्यान रखना किस में आता है? विशुद्ध परिगणात्मक पद्धति में। क्योंकि परिगणात्मक दो प्रकार की होती है, विशुद्ध और लगभग। तो विशुद्ध में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जबकि लगभग परिगणात्मक में डीडीसी और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आता है। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये किस में आता है? ये भी किस में आता है भाई? विशुद्ध परिगणात्मक पद्धति में आता है, ठीक है। लगभग परिगणात्मक पद्धति का उदाहरण है, अब वापस उल्टा दे दिया सवाल कि लगभग परिगणात्मक पद्धति का उदाहरण है सीसी है नहीं, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसका है? ये विशुद्ध का है, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा लास्ट बचा है? डीडीसी। तो डीडीसी आपके किस में आएगा? लगभग परिगणात्मक पद्धति में आता है। लगभग परिगणात्मक पद्धति का उदाहरण है सीसी है नहीं, ठीक है ना, यूडीसी है नहीं, एससी है नहीं, सॉरी, ये कह रहा है कि लगभग परिगणात्मक पद्धति का उदाहरण है। सीसी नहीं है भाई, ध्यान रखना। एलसीसी नहीं है क्योंकि एलसीसी किस में आता है भाई? विशुद्ध में आता है। यूडीसी किस में आता है? लगभग पक्षात्मक में आता है, ठीक है। अब पीछे कौन सा बचा है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड डीडीसी ये दोनों आपके क्या है भाई? लगभग परिगणात्मक पद्धति है। तो जो भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे निवेदन है कि आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना तो आपके दिमाग में जो है वो जो आंसर है वो दौड़ते रहेंगे। तो आपको जैसे सवाल पढ़ोगे, और सवाल में हमेशा टेस्ट सीरीज में इस तरीके से दिया जाता है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आसानी से समझ में आ जाए।
लगभग पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण है, तो लगभग पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण कौन सा है भाई? यूडीसी है। कौन सा है भाई? यूडीसी। ये आपके विशुद्ध परिगणात्मक आ गया, ये भी विशुद्ध परिगणात्मक आ गया, ठीक है ना भाई। इसलिए यूडीसी को लगभग पक्षात्मक पद्धति कहा जाता है। सीसी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय संस्करण किस वर्गीकरण पद्धति के उदाहरण है? तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय 1, 2 और 3, ठीक है ना भाई। सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 में। दूसरा कब आया था? 1939 में। तीसरा कब आया था? 1950 में। चौथा कब आया था? 1952 में। पांचवा कब आया था? 1957 में। छठा कब आया था? 1960 में। और रीप्रिंट कब आया था इसका? 63 में। और सातवां कब आया था? 1987 में आया था। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो एडिशन है वो किस में आता है भाई? रिजिडली फैसेटेड। रिजिडली फैसेटेड को क्या कहते हैं हिंदी में? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति। सीसी का चौथा, पांचवा, छठा संस्करण किस पद्धति के अंतर्गत आता है? तो चौथा, पांचवा, छठा आता है लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति में आता है। किस में आता है भाई? लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति में। अगर खाली होता है लगभग पक्षात्मक पद्धति तो कौन सा होता है? यूडीसी। लेकिन लगभग के साथ क्या आ गया भाई? ये मुक्त आ गया, तो इसलिए ये किसका आ गया भाई? ये चौथा, पांचवा, छठा होगा, ठीक है। सीसी का सातवां संस्करण किस वर्गीकरण पद्धति का आता है? तो सातवां ध्यान रखना है फुली फ्रीली। फुली फ्रीली को हिंदी में कहते हैं पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति, ठीक है ना भाई। इस तरीके से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सीसी का थर्ड एडिशन किस वर्गीकरण पद्धति पे है? तो सीसी का ध्यान रखना पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों किस में आते हैं भाई? रिजिडली। रिजिडली का मतलब होता है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और भी इस टॉपिक में से ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा के मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है अगर पेपर में अगर कुछ हार्ड लगेगा आपको, शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना बढ़िया मैटर दे रहा हूँ, और ठीक है ना। और मेरी जो है यहाँ पर यूट्यूब पे आने का ये पहल था कि जो भी लाइब्रेरी स्टूडेंट के जो नए बच्चे हैं उनको मैं बेसिक से पढ़ाऊँ, ठीक है ना, ताकि उनको लगे कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस क्या होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको यूट्यूब जो है मेरा चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस यूट्यूब पे आने का एक ही मेरा लक्ष्य, एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको समझा सकूं। ये मेरे 5 साल का जो अनुभव है, मैं आपको बता सकता हूं कि वास्तव में पुस्तकालय विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, वर्गीकरण को कैसे पढ़ा जाए, कैटलॉगिंग को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ना आपको, कहाँ से नोट्स लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स को जो है अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। और मैं स्पेशली थैंक्स कमल जी कनवारिया जी को, जो हमारे पुस्तकालय संघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस जो है क्लास के माध्यम से। उन्होंने 2 दिन पहले जो है अपने ऑफिशियल चैनल जो है उनका यूट्यूब का, उन्होंने जो है मेरा नाम लेकर मेरे इस कार्य को, मेरी इस पहल को, लाइब्रेरी साइंस के जो सब्जेक्ट है इसकी पहल और इस कार्य को लेकर, और मेरे प्रयास जो मैं कर रहा हूँ आपको जो है बिल्कुल एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कमल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे प्रयास, मेरी पहल, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उद्देश्य को जो उन्होंने देखा, समझा, जाना, और उन्होंने अपने चैनल पर जो है मेरी प्रशंसा की। उनके लिए, कमल जी के लिए मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कमल जी जो है पुस्तकालय संघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वही एकमात्र ऐसे बंदे हैं राजस्थान के जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए आगे आकर काम किया है, कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वही करते रहेंगे। तो जो भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, अगर आपको और जो है कंटेंट चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, तो आप जो ज़रूर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें और उपलब्ध करा सके। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप ज़रूर इसके अंदर लाइक कीजिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम और अच्छा आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।